एवरीवन, वेलकम बैक टू एलजे वीलॉग्स। लोग कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैं कहती हूँ अ कॉफी अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिकॉज आपकी बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं कॉफी की वजह से खत्म हो जाती हैं। आपकी मेमोरी लॉस, आपका ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता, कैंसर्स नहीं होते, आपको एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली ये। तो कॉफी का और डार्क चॉकलेट अगर आप अपने खाने में इंक्लूड करें तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं। यकीनन आप सही सोच रहे होंगे आज कॉफ़ी के बारे में कोई रिव्यू होगा। बिल्कुल, बिकॉज हम हमेशा कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। मैं तो वैसे फूडी भी हूँ एंड आई लव टू शॉप, तो मैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करती हूँ। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि ये चीज़ आप यूज़ करो, ये चीज़ खाएं, ये चीज़ नहीं खाएं, ये चीज़ लें। क्योंकि जो चीज़ आपको फील होती है कि कारामद औरों के लिए भी है, तो क्यों है ना हम उसको आगे पहुँचाएं और बताएं लोगों को, देखें ये चीज़ अच्छी है, आप उसको यूज़ करो, बजाय कि हम हमेशा इस हैसल में रहते हैं कि हमें वो चीज़ लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो चलते हैं आज के रिव्यू पे। और आज का रिव्यू भी कुछ अलग सा है, कुछ डिफरेंट सा है और कुछ नई चीज़ है जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आई है। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज मैं आपको मज़े की बात बता दूं, जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनको पता होता होगा कि फ्लेवर्स मिलते हैं और हर एक का कोई ना कोई फ्लेवर होता है। बेसिक कॉफ़ी सबको पसंद होती है, लेकिन कभी फ्लेवर का जो टच आता है वो तो बात ही कॉफ़ी की दुबाला कर देता है। और पाकिस्तान में कॉफ़ी के फ्लेवर्स बहुत कम मौजूद हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी बेस्ड, पाकिस्तान में बनाया गया आप कॉफ़ी के फ्लेवर्स अब आपके पास हैं, जो कि अब आप यूज़ कर सकते हो प्राउडली बोल के कि वी नाउ प्रोड्यूस अ कॉफ़ी फ्लेवर्स। एंड वो कॉफ़ी फ्लेवर्स अपने आप प्रोफेशनली और पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं उसी कॉफ़ी फ्लेवर की जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है, दैट इज हेजलनट। और वो मैंने किससे लिया है? पाकिस्तान बेस्ड कंपनी जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्ड सिरप्स और कॉफ़ी बेस्ड फ्लेवर्ड सिरप्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुए हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। और ये इतने रीजनेबल रेट्स पे हैं कि ना सिर्फ अगर आप छोटी सा अपना कैफ़े भी ओपन करना चाहो तो आप परचेज करके इसको यूज़ कर सकते हो, या आप घर पे पर्सनल बेस पे भी यूज़ कर सकते हो। दे आर सो रीजनेबल विद एक्सपोर्ट क्वालिटी। अब मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि हाउ डज इट लुक लाइक और इसका कितने एमएल पे ये बॉटल आती है। ये 750 ml की बॉटल आती है और मैंने मंगाया है अपना फेवरेट हेजलनट। तो चलते हैं और इसके साथ कुछ बनाते हैं और आपको दिखाते हैं और रिव्यू करते हैं इसके टेस्ट का। बनाने से पहले हमें हमेशा ये चीज़ होती है कि वो चीज़ स्मेल कैसे करेगी। और मैंने ये बॉटल खोल ली है और यकीन करें इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं एडिक्टेड हो जाऊंगी स्मेल की। Trust me guys, this is amazing. This is like another level. जिसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है ना कि मुझे फील ही नहीं हो रहा कि समथिंग एल्स। आपने यकीन कर से आपने कोई एक बॉक्स ऑफ न्यूटेला खोल दिया है, बट इट हैज सच अ नटी फ्लेवर। इट्स आई एम ऑब्सेस्ड. I can't wait to go and try different stuff with the sugar syrup and show you guys how to make that. So हमने मैं तो आपको बता दिया, अब टाइम आ गया कॉफ़ी का मिक्सचर बनाने के लिए जिसमें हम हेजलनट यूज़ करेंगे। हम 3 तरह की कॉफ़ीज़ बना रहे हैं, ब्लैक, वाइट एंड आइस्ड कॉफ़ी। मैं यहाँ पे 3 चम्मच कॉफ़ी के ले रही हूँ। मैं मैटाइनल कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है नेस्कैफे की, लेकिन जब आप इसको बीट करते हो तो ये बहुत स्मूथ टेक्सचर में आती है। मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, तो आई एम यूज़ कर रही हूँ मैं अपनी ब्राउन शुगर 3 चम्मच। आप अपने हिसाब से जितनी भी चम्मच चीनी है कम या ज़्यादा ले सकते हो। अब हम फेंटेंगे उसको थोड़ा सा पानी डाल के। मैं ऑलमोस्ट अपने हिसाब से 3 चम्मच डाल रही हूँ ताकि ये सही कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से है कि मिक्सचर सेम होना चाहिए। और आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो मिक्सचर को, या फिर आप कोई ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली बीटर यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक, जो कि उसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल थिक कर देगा और सही उसको बीट करेगा इस कॉफ़ी और चीनी के मिक्सचर को, जब तक ये वाइट टर्न नहीं होता। वाइट टर्न हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि ब्राउन, लाइट ब्राउन से ये वाइटिश ब्राउन हो जाता है, मीन्स इट्स रेडी एंड इट्स थिक नाउ। हर कोई अपने हिसाब से इसको आप नॉर्मल रख के इसमें गर्म दूध या गर्म पानी यूज़ कर सकते हो, जैसे ही आपको कंसिस्टेंसी चाहिए चीज़ों की। लेकिन मैं इसमें फ्लेवर ऐड कर रही हूँ शरबत वाला का, हेजलनट जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं। इसको आप डिफरेंट टाइप से भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट 5 टेबल स्पून है, इनके मैं सूप के 3 डालूंगी इसमें और इसको मैं फिर से बीट करूंगी। लेकिन मैंने इसको बीट करने से पहले ना मैंने चखना मुनासिब समझा टू द सी द सिरप कैसे, अरोमा इसका बहुत क्लासी था एंड इट वाज एन अमेजिंग टेस्ट।
बहुत लाइट था, थिक नहीं था, ओवर शुगरी नहीं था। अरोमा तो उसका मैं बता ही नहीं सकती ना, बस मेरा किचन महक रहा है। सो अब मैं इसको फिर से ब्लेंड करूंगी। उस कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा क्योंकि शुगर सिरप ऐड हुई है इसमें। तो ये हमारा एक मिक्सचर रेडी हो गया। आप देख रहे हो हेजलनट का शरबत वाला के हिसाब से जो भी मिक्सचर। सो गाइस, सबसे पहले कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं जो कि है ब्लैक कॉफ़ी। हमारी कॉफ़ी ऑलरेडी बीट हुई हुई है, तो हमने अपने कप में ऑलमोस्ट 1 चम्मच भर के डाल दिया है कॉफ़ी का मिक्सचर। और अब ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए वी जस्ट नीड अ वाटर। तो मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और मैं पानी डाल रही हूँ। मेरा पूरा किचन अरोमा से भरा हुआ है क्योंकि जैसे ही मैंने पानी इसमें डाला है उसकी खुशबू तो उफ अनदर लेवल जा चुकी है। एंड सी फ्रॉथ कितना अमेजिंग कॉफ़ी में आया है। इस तरह से अगर आप कॉफ़ी पियेंगे तो आपको कभी भी ब्लैक कॉफ़ी कड़वी नहीं लगेगी। सेकेंडली, हमारी कॉफ़ी थी अच्छी बीट हुई थी कि इसका फ्रॉथ इतना अमेजिंग आया है। इस मिक्सचर को रख भी सकते हो और देर तक यूज़ भी कर सकते हो। मैं भी सिप कर रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी और इन्जॉय कर रही हूँ। सारे दिन में तीनों कॉफ़ीज़ की हैं, तो रिव्यू एंड में। गाइस, हमारी सेकंड कॉफ़ी है कैपुचिनो, जो कि शरबत वाला की फ्लेवरिंग के साथ बनाई गई है। और हमने सेम तरीके से बनाना है उसे जैसे हमने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी। हमने अपने कप में 1 चम्मच भर के डाल दिया है कॉफ़ी का बैटर, जो हमने ब्लैक कॉफ़ी में भी डाला था। साथ ही दूध करना गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। और मुझसे पोरिंग का शॉट मिस हो गया, आई एम सो सॉरी। मेरे हाथ से दूध गिर गया था तो शॉट मिस हो गया, लेकिन फिर मैंने दूध जितना बचा था वो डाला। एंड इट्स सेम वे फ्रॉथीनेस। आप पीछे बिखरा हुआ थोड़ा सा दूध भी देख रहे होगे, तो आप देख सकते हो कि कितनी फ्रॉथी बनी है। और इसकी खुशबू सीरियसली अनदर लेवल है, थोड़ा सा चोको टाइप की लग रही है मुझे। लेकिन आप देखें कि इस वक्त जो फ्लेवरिंग को मैं टेस्ट कर रही हूँ एंड लविंग एवरी सिप ऑफ इट। सो ये है हमारा थर्ड एंड लास्ट हेज़लनट फ्लेवर्ड चॉकलेट कोल्ड कॉफ़ी, जिसमें हमें हेज़लनट फ्लेवर्ड कॉफ़ी जो हमने बीट करके रखी हुई है वो हमने उठाई है। हमने कोका पाउडर उठाया है, चॉकलेट हमने क्रश किया है, दूध के कप लिया है और इसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया है थोड़ा सा पानी डाल के। और हमने क्रश्ड आइस अपने मग में डाल दी है। उसके ऊपर हम पोर कर रहे हैं ब्लेंड किया हुआ ये मिक्सर। इट्स रेडी, इट्स मिनटों में रेडी हो गया है। अब मैं इस पर टॉप करने लगी हूँ नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम जो थोड़ी सी मैंने फेंटी है। और अब मैं इसके ऊपर डाल के सर्व करके इसको टेस्ट करूँगी। एंड यू कैन सी हाउ डज इट लुक्स लाइक एज अ फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने ठंडी रखने के लिए रख दी थी व्हिप्ड क्रीम को। अब मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ और आपको बताऊंगी कि कैसा है। अब हम रिव्यू करते हैं फ्लेवर्स एंड कॉफ़ी को। सो गाइस, मैंने तीनों कॉफ़ीज़ टेस्ट की आपके सामने, तीनों कॉफ़ीज़ बनाई और तीनों कॉफ़ीज़ का अब रिव्यू का टाइम आ गया है। अब रिव्यू मैं आपको सबसे पहले दूंगी सिरप का, जो कि है शरबत वाला सिरप। मैंने जहाँ से ऑर्डर किया है 750 ml की ये बॉटल थी और 1000 रुपीज़ में ये आई थी और फ्री डिलीवरी उन्होंने दी है। सेम डिलीवरी उन्होंने पहुंचाई है। अमेजिंग कस्टमर सर्विस। टेस्ट पे हम आते हैं तो टेस्ट वॉज 10 आउट ऑफ 10। अरोमा 10 आउट ऑफ 10। इतनी अमेजिंग किस्म की उसकी अरोमा थी कि मैं लिटरली ऑब्सेस्ड हो गई उस अरोमा पे। बिल्कुल वो सेम ऑथेंटिक टेस्ट और एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो सेम टेक्सचर। दूसरी मज़े की बात ये थी कि हेज़लनट जो है वो बहुत थिक वाली फ्लेवरिंग नहीं थी जो कि शुगर सिरप्स में होती है। इट वाज लाइट वेट और इतनी ज़्यादा ओवर स्वीटनेस भी नहीं थी कि आपको हिट करे। सो तीनों कॉफ़ीज़ मैंने जो ट्राई की वो मैंने पूरे दिन में ट्राई की और उन तीनों के फ्लेवर्स जो थे मेरे माउथ में अभी भी फील हो रहे हैं। बिकॉज अभी लास्ट कॉफ़ी मैंने जो कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की थी वो मेरे माउथ में है और इसकी वजह से स्मेल अभी भी फील हो रही है हाथों में एंड इन माई माउथ एज वेल। बहुत एरोमेटिक है, बहुत लाइट टेस्टेड है, बहुत अमेजिंग है। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी इस सिरप को परचेज़ करें। अब आते हैं हम टेस्ट पे। गाइस, तीनों was amazing। तीनों कॉफ़ीज़ का टेस्ट आउट क्लास था। ऑब्सेस्ड विद दिस फ्लेवरिंग बाय शरबत वाला एंड गाइस इट्स रीजनेबल एक्सपोर्ट क्वालिटी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्वालिटी बेस्ड थिंग। सो इसके साथ आपको ना सिर्फ ये तीनों चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। मेरी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी थी बिकॉज आई लव द हेज़लनट फ्लेवर विद द ब्लैक कॉफ़ी। कैपुचिनो वाज आउट क्लास बिकॉज दूध के साथ नेवर ट्राइड इट। इट वाज माई फर्स्ट टाइम टू ट्राई विद कोल्ड कॉफ़ी हेज़लनट, नेवर ट्राइड। इट वाज ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम, इट वाज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन वही बात है, हर एक का अपना टेस्ट है। आई वुड लव टू हैव दिस विद ब्लैक कॉफ़ी। लाइक 3-4 ड्रॉप्स भी मिले काफ़ी हो जाएंगे कि मैं उसको यूज़ करूं और ये बहुत अमेजिंग है। एंड
Of course, I will rebuy other flavors and I will try them. Highly recommended है, वरना मैं नहीं परचेज करती. इनका मैंने बहुत पहले ब्लूबेरी ट्राई किया था इम्तियाज से लेके, वो भी बहुत क्लास का है. So I will suggest everyone, if you are a coffee lover, go and try this. and लिंक मैं इनका नीचे डाल रही हूँ. अगर आपको परचेज करना इनके फेसबुक पेज से तो परचेज कीजिएगा. इसके साथ आपको ना सिर्फ ये तीनों चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो. मेरी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी थी बिकॉज आई लव द हेज़लनट फ्लेवर विद द ब्लैक कॉफ़ी. कैपुचिनो वाज आउट क्लास बिकॉज दूध के साथ नेवर ट्राइड इट. इट वाज माय फर्स्ट टाइम टू ट्राई विद कोल्ड कॉफ़ी. हेज़लनट नेवर ट्राइड. इट वाज आल्सो माय फर्स्ट टाइम. इट वाज आल्सो वेरी गुड. लेकिन वही बात है, हर एक अपना टेस्ट है. आई वुड लव टू हैव दिस विद ब्लैक कॉफ़ी. लाइक 3-4 ड्रॉप्स भी मिले काफ़ी हो जाएंगे कि मैं उसको यूज़ करूं, और ये बहुत अमेजिंग है. एंड ऑफ कोर्स आई विल रीबाय अदर फ्लेवर्स एंड आई विल ट्राई देम. हाईली रिकमेंडेड है, वरना मैं नहीं परचेज करती. इनका मैंने बहुत पहले ब्लूबेरी ट्राई किया था इम्तियाज से लेके, वो भी बहुत क्लास का है. सो आई विल सजेस्ट एवरीवन, इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर, गो एंड ट्राई दिस. एंड लिंक मैं इनका नीचे डाल रही हूँ. अगर आपको परचेज करना इनके फेसबुक पेज से तो परचेज कीजिएगा. एंड इनके कॉफ़ी के और कौन से फ्लेवर्स हैं ये बस मैं आपको आगे आप देखिएगा, मैं वो भी लगा रही हूँ आपके लिए. अगर आप लोगों को उनमें से कोई पसंद हो तो यू कैन गो एंड गेट दैट वन. आई लव हेज़लनट एंड सेकेंड अटेम्प्ट फॉर मी विल बी आयरिश टू ट्राई. इनके पास काफ़ी वैराइटीज़ हैं. इनके पास न सिर्फ कॉफ़ीज़ की हैं बल्कि हर किस्म के शुगर सिरप्स हैं. ब्लूबेरी मैंने ट्राई किया हुआ था, मेरे घर वालों ने ट्राई किया हुआ था, वो बहुत अमेजिंग था. आई डिडंट न्यू कि ये लोग कॉफ़ी का भी लेते हैं. एंड आई लव देम कसम से. I highly recommend if you're a coffee lover, go and check them out and order them. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड. एंड अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, डिफरेंट चीज़ों पे, तो काइंडली शो मी योर सपोर्ट. सब्सक्राइब टू माई चैनल. कमेंट बिलो. टेल मी योर फेवरेट कॉफ़ी. कौन सा फ्लेवर आपने परचेज़ किया, आपका कौन सा फेवरेट पसंद है आप लोगों को. और साथ ही साथ एक थम्स अप. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.